ईरान ने वास्तव में सीधे शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप और उनके दूत विटकॉफ और कुशनर को साफ खारिज कर दिया। अगर आपने ये खबर मिस कर दी है तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के 2 दिनों तक एक दूसरे पर गोलाबारी के बाद कहा कि ईरानियों ने कथित तौर पर आपातकालीन बातचीत की मांग की है। और डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि मंगलवार को कतर में ये आपातकालीन बातचीत होगी और यहां तक कि उन्होंने अपने दूत विटकॉफ और कुशनर को दोहा भेज दिया। तो विटकॉफ और कुशनर कतर पहुंचे, लेकिन वहां ईरानी मौजूद नहीं थे। कतर के मध्यस्थों ने बताया कि उनकी ईरान के प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्च स्तरीय बैठक नहीं होगी, जिससे दीर्घकालिक समाधान और होर्मुज जलडमरू मध्य में पूरी तरह से नौवहन की बहाली पर संदेह पैदा हो गया है। वहीं ईरानी अधिकारियों ने साफ साफ कहा कि उन्होंने अमेरिकियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत की कोई योजना नहीं बनाई थी, इसलिए तेहरान से वास्तव में किसी को नहीं भेजा कतर में इन जो कि लग रहा था आपातकालीन वार्ताओं के लिए। और इस अपमानजनक स्थिति से निकलने के लिए वॉशिंगटन ने कहा कि विटकॉफ और कुशनर असल में तकनीकी बातचीत के लिए आए थे, लेकिन नहीं, ईरानियों से नहीं बल्कि कतर के मध्यस्थों से भविष्य में ईरान के साथ होने वाली वार्ताओं के बारे में। लेकिन ये अभी सब कुछ नहीं है और इस पूरी स्थिति की सारी जानकारी इसी एपिसोड में है, इसे जरूर सुनना चाहिए। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पूरी स्थिति को समझने के लिए मैं आपको पूरी कहानी क्रमवार तरीके से बताऊंगा। सब कुछ अमेरिका से नहीं बल्कि ईरान से शुरू हुआ था, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान ने गुरुवार को ओमान के पास एक मालवाहक जहाज पर हमला किया, जिससे अमेरिका ने जवाबी हमले किए और ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पलटवार किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कड़ा जवाब दिया। शुक्रवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के दक्षिण में ड्रोन के गोदाम, तटीय रडार और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। इसमें हार्मुज, जलडमरू मध्य और केशम द्वीप भी हैं। गुरुवार को व्यापारिक जहाज पर हमले के जवाब में यह मजबूत प्रतिक्रिया थी। ईरान ने एक बार फिर कुवैत पर हमला किया। कुवैत और बहरीन पर यह हमला अमेरिकियों के हमले के जवाब में किया गया। मुझे लगता है कि ये अब एक काफी खतरनाक चक्र शुरू कर सकता है। और तभी अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, उद्धरण, ऐसा समय आ सकता है जब हम अब समझदारी नहीं बरत पाएंगे और हमें सैन्य तरीके से वो काम पूरा करना पड़ेगा जिसे हमने सफलतापूर्वक शुरू किया है। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ट्रंप के बयान पर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने प्रतिक्रिया दी। घोषणा हुई कि युद्ध विराम उल्लंघन के चलते सारी कूटनीतिक प्रक्रियाएं बंद होंगी और क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों को जल्द ही नर्क झेलना पड़ेगा। यानी शनिवार की शाम तक और फिर रविवार की सुबह तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई थी। युद्ध विराम टूटने वाला है, दोनों पक्ष एक दूसरे को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं और कूटनीति लगभग खत्म हो गई है। ईरान कह रहा है कि वो वार्ताओं से बाहर जाएगा। अचानक सोमवार सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानियों के साथ कतर की राजधानी दोहा में मंगलवार को एक आपात बैठक करेगा। आगे ट्रंप का बयान है, ईरान ने बैठक के लिए अनुरोध किया था, ये कल दोहा में होगी। आगे डोनाल्ड ट्रंप की डींगे थी कि ईरान हार रहा है, अमेरिका पहले ही जीत चुका है, तेहरान उनसे हमले रोकने और बातचीत के लिए विनती कर रहा था कतर में, वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा जो ट्रंप ने सोमवार शाम को कहा था, जब उनके दूत विटकोव और कुशनर पहले ही कतर में कथित तौर पर ईरानियों से मिलने के लिए उड़ान भर चुके थे। और तो और सोमवार शाम को ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ईरानी प्रतिनिधि भी कतर के लिए रवाना हो चुके हैं और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। उद्धरण, दोहा में होने वाली बैठक शायद महत्वपूर्ण हो या ना हो, हम देखेंगे। सैन्य दृष्टि से हम जीत रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये लगभग सैन्य जीत ही है और वास्तव में सब कुछ बहुत सरल है। बात ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण की है। हम नहीं चाहते कि उनके पास परमाणु हथियार हों और उनके पास वे होंगे भी नहीं। वे इस पर सहमत हैं, बुरा मत मानो। और फिर आता है वही मंगलवार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकोव दोहा पहुंचे। हालांकि कतर के मध्यस्थों ने उन्हें बताया कि उनकी ईरान के प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्च स्तरीय बैठकें नहीं होंगी।
कहा गया कि बात नहीं बनी, जिससे लंबी अवधि के समाधान और हार्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन की बहाली पर सवाल उठता है। कतर के विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार इस हफ्ते सिर्फ मंगलवार को नहीं बल्कि पूरे हफ्ते ईरान और अमेरिका के बीच वार्ताओं के बजाय तकनीकी सलाह मशविरा होंगे, जिनमें क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। ईरान में अमेरिकियों की नाराजगी के जवाब में कहा गया कि उन्होंने अमेरिकी वार्ताकारों के साथ बैठक रद्द नहीं की है, सब कुछ बहुत सीधा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि ईरान ने अपनी तरफ से कुशनर और विटकोफ के साथ बैठक रद्द नहीं की क्योंकि ऐसी कोई बैठक तय ही नहीं हुई थी। बगाई कहते हैं, जो बैठक तय ही नहीं थी उसे रद्द कैसे किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया था कि ये ईरानियों की तरफ से हुआ, उन्होंने ही उनसे मुलाकात की गुजारिश की थी और ट्रंप ने इन वार्ताओं को बेहद जरूरी बताया था। इसी दौरान बगाई ने कहा कि बुधवार को कतर में उनकी कतर पक्ष के साथ बैठक होगी, जिसमें आपसी समझौते के ज्ञापन के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी, जिसमें वो बिंदु भी शामिल है जो कतर में प्रतिबंधों के तहत रखी गई ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने से जुड़ा है। यानी बगाई बोलते हैं, हमारी बातचीत कतरियों से है, ये अमेरिकी क्यों आए, आ ही गए तो क्या किया जा सकता है। आगे बगाई का उद्धरण, आने वाले दिनों में अमेरिकी पक्ष के साथ किसी भी स्तर पर हमारी कोई भी मुलाकात तय नहीं है। हमारा तो इन आने वाले कुछ दिनों में अमेरिकी पक्ष से किसी भी स्तर पर मिलने का कोई कार्यक्रम था ही नहीं कि हम उसे रद्द करें। शुरू से ही श्री करीब आबादी ने ये बात कही थी और मैंने भी कल ये बात साफ तौर पर कही थी। आगे भी कुछ दिनों के लिए हमने कोई योजना नहीं बनाई है। और ऐसी स्थिति में वॉशिंगटन को किसी तरह से इससे निपटना पड़ा, क्योंकि ये सब वाकई में अपमानजनक है। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल तकनीकी वार्ताओं के लिए दोहा आ रहे हैं, जिसमें दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर चर्चा की जाएगी। बातचीत सीधे नहीं, मध्यस्थों के जरिए हो रही है और ये नियोजित वार्ताएं हैं, आपातकालीन नहीं। ये वार्ताएं उन वार्ताओं से अलग हैं जो इसी महीने पहले हुई थी स्विट्जरलैंड में, जहां आखिरकार उच्च स्तरीय ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल बंद दरवाजों के पीछे आमने सामने मिले। इसके अलावा कतर में भी अब यह कहा गया है कि आपातकालीन वार्ताएं जैसी बड़ी बड़ी बातें करने से बचना चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका और ईरान उच्च स्तरीय आपातकालीन वार्ता करेंगे, लेकिन मंगलवार को साफ हुआ कि ईरानी बैठक में आए ही नहीं। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि माजेद अल अंसारी ने कहा कि तकनीकी वार्ताएं अपने आप में उच्च स्तरीय वार्ताएं नहीं होती और उन्हें ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। ये आम बातचीत की प्रक्रिया और तकनीकी हिस्सा है। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के लोग कहते हैं, सुनिए, हमारा मतलब तो यही था। स्विट्जरलैंड में बैठक की अध्यक्षता अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी डुएंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर बागेद्दीन ने की। और दोहा में वार्ता एक निचले स्तर पर हो रही है, जिसकी अगुवाई अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकोफ और ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी कर रहे हैं। और अब तो व्हाइट हाउस ने भी मान लिया है कि दोनों प्रतिनिधिमंडल वाकई में आमने सामने नहीं मिलेंगे। इसके बजाय वार्ता कतर के अधिकारियों की मध्यस्थता में होगी। और अल अंसारी ने समझाया कि तकनीकी वार्ताओं का उद्देश्य दस्तावेज तैयार करना है, जिन्हें उच्च स्तरीय बैठकों में सिद्धांतों के समन्वय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तकनीकी रिपोर्टों के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाएगी और ठीक उसी क्रम में जैसा मैं अभी बताने जा रहा हूं। ईरान पर वित्तीय प्रतिबंध और प्रतिबंधों को हटाना। ये सवाल कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही कैसे सुनिश्चित की जाए। कतर के बैंकों में ईरान की जमी संपत्तियां संभावित रूप से अनलॉक होंगी, उसके बाद ही ईरानी भविष्य पर चर्चा होगी। परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा। कुल मिला के जरा सोचिए, 2 हफ्ते बीत चुके हैं जब से अमेरिका और ईरान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे क्षेत्र में युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने का रास्ता बनाना था और एक अंतिम बड़े शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने थे। लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं दिख रही है। 2 हफ्ते बीत चुके हैं। याद दिला दूं, यह समझौता ज्ञापन 60 दिनों के लिए साइन किया गया है। यह रहा वो दस्तावेज।
वैसे ये व्यापक रूप से माना जाता है कि यह तेहरान के लिए काफी फायदेमंद है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने की मांग की गई है, प्रतिबंध हटाने की भी मांग की गई है, ईरानी तेल के निर्यात की अनुमति देना, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी हटाना और ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब का फंड बनाना। इसके बदले तेहरान को अर्मुर जलडमरू मध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की गारंटी देनी होगी। ये युद्ध से पहले की बात है, ध्यान दे। मौखिक रूप से यह पुष्टि करना कि वो किसी भी हालत में परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ईरानियों को कहना चाहिए, मैं कसम खाता हूं कोई हथियार नहीं बनेगा। ट्रम्प कहेंगे, देखा मैंने क्या हासिल किया। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में क्या हुआ देखिए। इन समझौतों के तहत सप्ताहांत में अमेरिकी और ईरानी सेनाओं ने एक दूसरे पर हमला किया जब इस्लामिक रिपब्लिक ने अर्मूर जलडमरू मध्य से 2 जहाजों पर हमला किया। ये फिर से संकीर्ण जलडमरू मध्य में समुद्री आवाजाही पर असर पड़ा जो पिछले हफ्ते काफी बढ़ गई थी। हालांकि ये अभी भी युद्ध से पहले के स्तर से काफी कम है। इस बीच इस क्षेत्र में हिंसा को रोकने के लिए किए गए समझौतों के बावजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायली सेनाओं के बीच दक्षिणी लेबनान में लड़ाई जारी है। आइए जाने कि युद्ध खत्म होने के बाद हमारे सामने कौन से सवाल अब भी अनसुलझे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच आपसी समझौते का ज्ञापन असल में समस्या के समाधान को आगे के लिए टाल देता है और ज्यादातर विवरणों को बाद में सुलझाने के लिए छोड़ देता है। कब, किसी को नहीं पता, लेकिन बाद में। लेकिन 60 दिनों में से 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी जो अंतिम समझौते के लिए बातचीत के लिए तय किए गए थे, कई सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगभग कोई प्रगति के संकेत नहीं है। आपसी समझौते के ज्ञापन के एक बिंदु से तो पूरी तरह से एक संभावित गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। इसमें यह शर्त रखी गई है कि आगे की बातचीत तभी शुरू होगी जब ईरान की जमी हुई संपत्तियों, ईरानी तेल पर अमेरिका की पाबंदियों, हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही, अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी और दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाइयों, जिसमें लेबनान में युद्ध को रोकना भी शामिल है, से जुड़े मुद्दों का समाधान हो जाएगा। इस तरह कार्यों के क्रम को तय करना भी एक बहुत ही कठिन काम बना रहता है। और अब यह साफ है कि आपसी समझौते के ज्ञापन में, जिसे ट्रंप ने अपनी जीत के तौर पर पेश किया था, सब कुछ ऐसे लिखा गया है कि ईरान को बिल्कुल सब कुछ मिल सकता है। प्रतिबंध, जमी हुई संपत्तियों को मुक्त करना और नाकाबंदी हटाना, तेल व्यापार की अनुमति देना जो पहले ही मिल चुकी है। लेकिन आखिरकार ईरान शायद परमाणु हथियार के विचार से कभी पीछे ना हटे। तो फिर क्यों? कल तेहरान ने कहा कि कतर में फंसी संपत्तियों का आधा हिस्सा लौटाया जाएगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ऐसी संपत्तियां अभी तक कतर में नहीं हैं, फिर भी वापस की जाएंगी। और अब हम ईरान का ये कदम देख रहे हैं। वे उन वार्ताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं जिन्हें ट्रंप जरूरी मानते हैं। ट्रंप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे पहले ही युद्ध में जीत का ऐलान कर चुके हैं। जैसा कि कहा जाता है, भला उस युद्ध में कैसे वापस जाया जा सकता है जिसमें आप पहले ही दुश्मन पर जीत का दावा कर चुके हैं। और ट्रंप ने असल में खुद को ही फंसा लिया है। अब ईरान कुछ भी करे, ट्रंप अब युद्ध में वापस नहीं जा सकते, शारीरिक रूप से भी नहीं। वो चाहे जितनी धमकी दे, असल में कहते हैं तुरंत बातचीत करनी है। ईरान ने बुलाया, हम गए। ईरान बोले, कौन सी बातचीत, दफा हो जाओ। कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप क्या करते हैं? कुछ नहीं। उसने अपमान सहकर कहा, मेरा मतलब तकनीकी चर्चा से था, आप लोग गलत समझे। अब ये सब अजीब हालात जैसे लग रहे हैं जिनसे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।